ज्ञान से द्वेष न करें। तो सारा तो इसी पर था, फिर करना है तो फिर कर लो, फिर कर लो। हाँ, स्वामी जी कहते हैं कि ये मंत्र का एक अंश तो रह ही गया, रह गया तो दोबारा दोहरा लेते हैं, उसमें क्या बात है। संश्रुतेन महाश्रुतेन, चलो इसका पाठ करो। हाँ करो। वाचस्पते देवेन मनसा सह वसुष्पते निरमय मय्ये वास्तु मयि श्रुतम् विवज्यया वाचस्पतिर्नियच्छताम् वास्तु मयि श्रुतम् वाचस्पतिर्भयताम् संश्रुतेन गमीमहि मा श्रुतेन गिराधिषि। आदरणीय स्वामी जी, वानप्रस्थी महानुभाव, माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारी, चलिए आपकी इच्छा है तो संश्रुतेन गमीमहि। तो प्रसंग क्या था? उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मन् वाचस्पतिरुभयताम् संश्रुतेन गमीमहि मा श्रुतेन विराधिषि। पूरे मंत्र में हम ज्ञानी के पास जाएं, ज्ञानी हमको बुलाए, हम ज्ञान से जुड़ें, हम ज्ञान से कभी विरोध न करें, ये चार बातें। और इनमें कोई भी आप छोड़ नहीं सकते। हमारे यहाँ ज्ञान देने वाले को सर्वश्रेष्ठ बताया है, और ज्ञान देने वाले के लिए तो इतनी प्रशंसा है। मनु की पंक्ति क्या है? गुरोर्यत्र परिवाद निंदा यत्र प्रवर्तते कर्णौ तत्र पिधातव्यौ गंतव्यम वा ततोन्यत। और निरुक्तकार क्या कहता है? विद्या वै ब्राह्मण मा जगाम गोपाय मां शेवधिष्टे अहम अस्मि। किस किस को नहीं पढ़ाना? असूयकाय, अनृजवे, अयताय, यथा वीर्यवती यथा श्याम। असूयकाय कहता है ज्ञान जो है ईर्ष्यालु को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जो मां श्रुते न विराधिषी है ना, उसका वो पक्का अनुयायी होता है। उसको ज्ञान से होना चाहिए था सहज सरल, उसका उल्टा हो जाता है। तो कहता है जो ईर्ष्यालु हो स्वभाव से, उसको न पढ़ावे। असूयकाय अनृजवे, बात तो लगभग वैसी है। रिजु कहते हैं सरल को, अनृजवे जो कुटिल हो ना, उसको भी न पढ़ावे। और तीसरा है अयताय, जो परिश्रमी नहीं हो, उसे भी नहीं पढ़ावे। हालांकि आजकल तो ये कोई प्रतिबंध काम नहीं आते, लेकिन ये लोग क्या हैं, या तो उपयोग नहीं करते या अनुचित उपयोग करते हैं। निरुक्तकार इसको किस शब्दों में कहता है? ना अवैयाकरणाय और अनिदम विदेवा उपसन्नाय तो निर्ब्रूयात। बोले कमजोर भी हो और पढ़ने की इच्छा से आया हो तो पढ़ा देवे। उपसन्नाय तो निर्ब्रूयात, नानुपसन्नाय, ये जो आजकल है ना, घर में जाके ट्यूशन पढ़ाना, हाँ, पैसे लेके ट्यूशन पढ़ाना, बोले ये विद्या से जुड़ी हुई चीज नहीं है, क्योंकि इसमें ज्ञान का सम्मान नहीं है। ज्ञान का नहीं है तो ज्ञानी का भी क्या होना है?
एक मेरे मित्र सुना रहे थे, बोले मैं किसी के घर पढ़ाने जाता था तो बेटे की माँ अपने बच्चे को साथ तो कहती है, सुशील जी आओ तुम्हारे मास्टर आया है। मास्टर तो आया है, सुशील जी आएंगे। तो ये क्या है कि जो धन देकर चाहते हैं ना, उनके अंदर सम्मान का भाव नहीं रहता। इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान के लिए क्या मांगा है? समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी, स्वामी जी इसका क्या अर्थ करते हैं? अरिक्त हस्त। सामान्य रूप से इसका अर्थ बनता है 3 समिधाएं हाथ में लेकर। तो समिधा प्रतीक है जो आप हवन में डालते हो, क्योंकि ये समिधा में अग्नि तो है लेकिन प्रकाशित नहीं है। तो प्रकाशित कब हो सकती है? जब ये अग्नि से संपृक्त हो जाए। वही स्थिति ज्ञान, अपने अंदर ज्ञान है लेकिन वो प्रकाशित नहीं हो सकता। कई बार बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, अजी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, बुद्ध है, मुक्त है। भाई यार सब कुछ है भाई, उसमें परेशानी कुछ नहीं है। इस समिधा में यदि अग्नि नहीं होती तो अग्नि से अग्नि बनती ही नहीं। अग्नि का स्पर्श होने से इसकी अग्नि उद्बुद्ध हो जाती है। तो वैसे ही हम जो सोचते हैं ना कि कुछ जो नहीं है वो हमारे यहां आया है, जो है उसे आचार्य जो है उद्बुद्ध करता है, जगाता है। हमारे अंदर यदि सामर्थ्य न हो तो कहां से पैदा? तो इसलिए वो ये कहता है कि आयताय समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो इस भाव से आता है उसे अवश्य विद्या दे। मतलब विद्या के अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया, लेकिन विद्या की योग्यता तो चाहिए। इसके लिए एक मुंडक की पंक्ति याद करो। वो कहता है कि किसके पास जाए तो परीक्ष लिखता है वो। परीक्ष, हाँ, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायन न अस्त्य अकृतः कृतेन समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वही का तो प्रसंग शायद है ये। वो कहता है कि भाई दुनिया को देखो और देखने के बाद लगे कि इसका कोई इलाज कहाँ मिलेगा, तो परीक्ष लोकान, कैसे? कर्मचितान। और निर्वेद मायन, जब खिन्नता आ जाए कि ये तो सब व्यर्थ है, तो फिर क्या करना कि भाई यहां अकृत से कृत की कोई प्राप्ति नहीं हो रही, तो उस कृत को प्राप्त करने के लिए क्या करे? तो उस आचार्य के समीप जावे। और वो आचार्य भी क्या करे कि उसको जैसा वो जानता है यथावत उपदेश करे। मतलब उसमें वो कोई बचा कर न रखे, कोई कंजूसी नहीं करे, कोई उसमें अभी वो न करे बचा। कई बार क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा बताता है आदमी, सोचता है ज्यादा दिन तक काम आएगा। तो ये जो है, इसलिए प्रत्येक जगह प्रेरणा है। हम ज्ञान के बिना इस संसार में समर्थ नहीं हो सकते किसी भी तरह का। और एक बात बिल्कुल अलग निकाल दीजिए कि कोई बात, कोई ज्ञान किसी ज्ञान का विरोधी है। क्रम तो हो सकता है, उत्कृष्ट तो एक से दूसरा हो सकता है, लेकिन एक से ज्ञान का ज्ञान से विरोध नहीं होता। और इसलिए हम ये सोचें कि ये ज्ञान बेकार है, ये ज्ञान काम का है, तो कौन सा ज्ञान कहाँ काम का है और कहाँ बेकार है? आप गलत स्थान पर प्रयोग करेंगे तो नहीं बनेगा, सही करेंगे तो करेंगे। तो इस दृष्टि से वेद की इच्छा ये है कि पहले तो आप ज्ञानी बने। और होता क्या है कि आप ज्ञानी नहीं हैं तो आपका ज्ञान से द्वेष स्वाभाविक होता है।
जब अहम को कुछ नहीं आता है तो जिसे आता है उसके प्रति द्वेष बुद्धि सामान्य रूप से बन जाती है। तो ये कहता है मां श्रुतेन विराधि, हमें ज्ञान से मतलब ज्ञानी से है, ज्ञान अकेला तो नहीं रहता। वो पंक्ति याद करो, ब्रह्म आयुष्मत तत् ब्राह्मणैरायुष्मत तेन त्वा आयुषा आयुष्मंतम करोमि स्वा। मतलब हम ये सोचें कि एक ही आदमी के पास बहुत सारा ज्ञान आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसकी सीमाएं हैं। उसके पास सब मस्तिष्क भी, शारीरिक साधन भी, समय भी सब सीमित है। इसके लिए बड़ी सुंदर पंक्ति चाणक्य की क्या है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसैर यथा क्षीर मिवाम्बु मध्यात्। इसी बात को महाभाष्यकार कैसा कहता है। बृहस्पति अध्यापक इंद्रश्च अध्येता दिव्य वर्ष सहस्रम अध्ययन काल न च अंतम जगाम। बृहस्पति पढ़ा रहे थे, इंद्र पढ़ रहे थे, हजारों साल पढ़ते बीत गए थे और विद्या का अंत नहीं आया। तो हम क्या पढ़ें और कितना पढ़ें? तो इसलिए वो कहता है कि कुछ ऐसा पढ़ो जिससे बाकी बात समझ में आ जाए। वो समझ में कैसे आती? निरुक्त का आचार्य की निरुक्ति याद करो। आचार्य अकस्मात आचिनोति अर्थान, आचिनोति बुद्धिम, आचारम ग्राहयति। और आपस्तम धर्म सूत्र कहता है धर्मम चिनुते, धर्म का उपदेश देता है। अर्थात आचार्य कौन है? सबसे पहले मां श्रुतेन विराधीशी का झगड़ा कहां से शुरू होता है कि जब आप किसी शिशु को सिखाना शुरू करते हैं तो कहां से करते हैं? कहते हैं आचारम ग्राहयति। जब तक आप ये नहीं बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, जो पहली शिक्षा है क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसको यदि किसी को आपने नहीं सिखाया तो वो नहीं सीख पाता। आप बचपन में छोटी छोटी बातें सिखाते रहते हैं बच्चों को, आज ही नमस्ते करो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो। स्वामी स्वतंत्रानंद जी कहा करते, बोले किसी आदमी को ठीक है या गलत है कहने के लिए कुछ 4 बातें आनी चाहिए। बोले उठना, चलना, बोलना, करना। सभा में कैसे बैठना है, उठना है, कैसे बातचीत करनी है, अपना व्यवहार कैसा रखना है। आदमी इतना कर लेता है तो ठीक है। जिसको बोलना नहीं आता, सभा में उठना बैठना नहीं आता, व्यवहार करना नहीं आता, तो बोले वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे पहली चीज है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। रेल में बैठा हुआ मैं जा रहा था तो एक बच्चा जो है भोजन कर रहा था तो जैसे कईयों की आदत होती है मुंह खोलकर करते हैं, जैसे भैंस जुगाली करती है। तो मैंने उसे मना करने की सोची तो देखा उसके माँ बाप भी ऐसे ही कर रहे थे। अब उनको कहना तो बड़ा आपत्तिजनक लगता है, आप कह नहीं सकते। और कई बार बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, आयु का बड़ा भी होता है, आप उसे देखते हैं तो कुछ छोटी बात तो बहुत छोटी छोटी है लेकिन करते हुए अच्छी नहीं लगती है, आप उसको कह नहीं सकते। एक उदाहरण बताता हूँ, कुशल देव जी के बच्चे बहुत छोटे थे, 2री 3री में पढ़ते होंगे। तो मेरा उनके घर जाना हो गया तो मैं उनके साथ भोजन कर रहा था। मैंने कहा देख बच्चा, ये नहीं बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। अच्छा, उसको याद कितना रहा कि वो इंजीनियर बन के जब प्रोफेसर बन गया कॉलेज में, उसके बाद मेरा उससे मिलना हुआ, राजवीर शायद इसका नाम। तो बोला आचार्य जी मुझे आपकी एक बात याद है। मैंने कहा बताओ क्या? बोले आपने हमको भोजन करना सिखाया था।
कब तो वो दूसरी तीसरी में पढ़ता होगा, कब आज वो प्रोफेसर है, लेकिन उसको वो बात उस समय को याद है। तो कभी कभी ठीक समय पर आप किसी को सहज कोई बात बताते हैं सद्भाव से, खाली किसी को जरा चिढ़ाने वाली बात नहीं होनी चाहिए या उसको अपमानजनक नहीं लगना चाहिए। बाकी बच्चों को तो हम सिखाते ही हैं। तो इसलिए आचार्य की जो पहली शर्त है, आचारम ग्राहयति, आचार सदाचार की शिक्षा देता है, सदाचार ग्रहण कराता है, उसके बिना ये नहीं आता। और इसके लिए पूरा हमारे चाहे अष्टांग हृदय ले लो, सुश्रुत ले लो, चरक ले लो, बहुत अच्छी प्रक्रिया, लंबी चौड़ी है, कभी आप उसकी चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर है। आचारम ग्राहयति दूसरा है, आचिनोति अर्थान। फिर हम परिचय कराते हैं बच्चों को। दूसरी चीज क्या सिखाते? परिचय। वस्तु है, व्यक्ति है, कोई तत्व है, बताते हैं भाई ये है, ये है। इसके लिए सारा आपका मीमांसा कहते हैं ना, क्या बाल वृद्ध और कौन कौन से वृद्ध होते हैं ना। बाल वृद्ध जो है वो देखता है, और जो गुरु वृद्ध है वो कहता है, और तीसरी चीज आती है। तो वो कैसे पता लगता है कि गाम आनय कहा, तो बाल वृद्ध ने देखा कि आनय कहने से क्या हुआ, गाम कहने से क्या हुआ, दोबारा कहने से, तिबारा कहने से जो संस्कार बना, तो पता लगा आनय किसको कहते हैं, गाम किसको कहते हैं, तो अर्थ का ज्ञान कैसे होता। तो वो कहता है आचिनोति अर्थान, वो पदार्थों से उनके गुण हैं, दोष हैं, स्वरूप हैं, इनसे उनका परिचय कराता है। और तीसरी बात क्या रह जाती है कि परिचय करा तो दोगे, पर कितनों का कराओगे, कितनी देर तक कराओगे, आपके पास समय ही कितना है। तो फिर वो तीसरी चीज कराता है, आचिनोति बुद्धिम, बुद्धि को इस योग्य बना देता है कि तू खुद पहचान ले क्या ठीक है और क्या गलत है। यहां पर आके शिक्षा पूरी। तो सदाचार प्रारंभ में चीज है, मध्य में सब संसार की वस्तुओं के गुण दोष परिचय जितने संभव हैं प्रतीक रूप में हैं, और तीसरी चीज है वो ये कहता है सब चीज सबको कोई नहीं बता सकता, सबको सब चीज कोई भी नहीं बता सकता, बाकी उसके भरोसे छोड़ देना। आप समर्थ हो गया, अब अपने आप समझो। तो अपने आप समझो, यह है आचिनोति बुद्धि। बुद्धि को इस लायक बना देता है कि वो स्वयं उसका विवेक कर सकता है। और नहीं करने की परिस्थिति में आपको उपाय बताए हैं कौन से? तैत्तिरीयोपनिषद। हाँ, ये तत्र सम्मर्षिण युक्ता अयुक्ता कुशला, ये क्या है? अरूक्षा अलूक्षा धर्म काम स्यु यथा ते तत्र वर्ते रन तथा तत्र वर्ते था अथाभ्याख्यातेषु ते अलूक्षा धर्म कामा यथा ते तत्र वर्ते रन तथा तत्र वर्ते था। मतलब देखना है समाज में, देख लेंगे किसको, कौन अच्छा है, किसको देखेंगे? धर्म काम अलूक्षा, स्नेही लोग हों, सद्बुद्धि लोग हों, आक्रोश चिड़ द्वेष का भाव जिनमें न हो, ऐसे भले लोग जो कुछ कहेंगे तो हम उनसे पूछ लेंगे, उनकी मान लेंगे। जो वैसा करते हुए दिखाई देंगे हम भी वैसा कर लेंगे। तो हमारे पास उपाय ये, तो ये कहता है कि हम यदि ऐसा करेंगे तो ये वाक्य कहने की यहां क्या जरूरत थी? मां श्रुतेन विरादिशि। संकट क्या होता है कि इसके लिए हमको सीखने की जो बुद्धि है वो हमारे अंदर बनी रहेगी, प्राय होती नहीं। होती है कि मैं जानता हूं होते ही अगला सीखना बंद हो जाता। यदा किंचित ज्यों हम वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए मां श्रुतेन विराधिषि का जो गहरा अर्थ है वो ये है कि हमारे अंदर जीवन भर ज्ञान के प्रति अनुराग हो। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण मुझे आचार्य उदयवीर जी का लगता है। उदयवीर जी यहां आए थे तब 90 साल से ऊपर के थे।
2-4 साल मुझे उनके साथ बिताने का मौका मिला। इतने सरल थे, इतने सरल थे। मैं कहता गुरुजी ये ऐसा नहीं है। अच्छा फिर कैसा है? तो बता दे कैसा है। एक बार उनको विज्ञान के बारे में कुछ जानने की इच्छा हुई। वो विज्ञान के एक अध्यापक के पास गए, कहने लगे प्रोफेसर साहब एक अनुमति चाहता हूं। क्या? मैं आपकी कक्षा में बैठ जाया करूं? वो बोले गुरुजी आप मेरी कक्षा में बैठेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? बोले नहीं नहीं मैं पीछे बैठ जाऊंगा, तुमको पता नहीं लगेगा मैं बैठा हूं। और वो जाते थे, मतलब विज्ञान की कक्षा में कॉलेज में जाकर के उसके पीछे क्लास में बैठ जाते थे कक्षा में। मतलब उनके अंदर किसी चीज को जानने की, सीखने की इतनी सहज स्थिति थी कि आप तुरंत उनको कहो कि ये ऐसा नहीं है तो कहते हैं अच्छा पहले तुम समझा दो फिर मैं बताता हूं। मैंने एक दिन उनसे कहा, मैंने कहा गुरुजी आपका ये दर्शन, अरे बोले ऐसा है दर्शन गुरु से ज्यादा अपने आप समझ में आता है। गुरु से तब तक ही समझ में आता है जब तक गुरु जिंदा है। गुरु मर जाए तो फिर दर्शन कहता है मेरे से ही सीख लेना, फिर ज्यादा चक्कर में मत पड़। तो ये जो सहज भाव है वो है मां श्रुतेन विरागी। और कुछ लोगों को मतलब इतनी उत्सुकता रहती है, किसी भी आयु में वो सीखने के लिए तैयार, किसी भी आयु कुछ भी नया सीखने के लिए उनको बताओ तो वो तैयार हो जाते हैं। ये जो भाव है ये ज्ञान से प्रेम का भाव है। जब आदमी ये सोचता है ना यार मुझे फला उससे पढ़ने जाना पड़ेगा, तो या तो पद में नीचा होगा या आयु में छोटा होगा, प्रतिष्ठा में कम होगा, और मुझे ऐसा लगे उससे पास कौन पढ़ने जाए, तो पता ये श्रुतेन विरादिशी नहीं है। तो मां श्रुतेन विरादिशी, मैं कभी भी, तो उससे क्या होगा कि जिसके पास भी ज्ञान है ना मैं उसका सम्मान करूंगा। इसलिए अपने यहां सम्मान की जो प्रक्रिया है उसमें ज्ञानी कहां आता है? सबसे पहले मनु का श्लोक बोलो तो कौन कौन से हैं? आयु है, आयु वित्तम बंधुर्वय विद्या भवति पंचमी एतानि मान्य स्थानानि गरियो यद्यद उत्तरम, गरियो यद्यद उत्तर। तो पिताजी भले ही बड़ी आयु के हैं और बेटा कलेक्टर बना है तो कलेक्टर की कुर्सी पर पिताजी तो बैठने से रहे वहां कुर्सी पर तो वही बैठा ही वहां बैठेगा और ये पिताजी इधर ही बैठेंगे। तो गरियो यद्यद उत्तर, इसमें भी एक वो है सबसे ज्यादा जो सम्माननीय है वो आयु। शूद्रोपी दशमीम गता, यदि मतलब भले ही वो शूद्र है लेकिन दशमी को प्राप्त हो गया है। दशमी क्या है? 90 से ऊपर, 10वां जो है ना, दशमीम गता। तो यदि वो है तो वो हर परिस्थिति में मान्य है, मतलब वो हर परिस्थिति से आदरणीय है। तो हमारे यहाँ जो समस्याओं का समाधान है वो बहुत अच्छा है। तो ये कहता है कि हमारे बंधु बांधव बड़े होते हैं, धन वाला बड़ा होता है, पद वाला बड़ा होता है, आयु वाला बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा विद्या, ज्ञानवान को सबसे बड़ा कहा गया है। ये सबसे बड़ा कहना ही बता रहा है कि हमारा ज्ञान से प्रेम है। हम जिसको भी चाहते हैं, मतलब जिसको अच्छा समझते हैं उसका सम्मान करते हैं। अच्छापन का, सम्मान का एक संबंध है। जिसे हम घटिया समझते हैं उसका अपमान करते हैं, उसके तिरस्कार करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, उसके प्रति उदासीन रहते हैं। तो जहां अच्छाई है तो उसके साथ सम्मान का भाव जुड़ा रहता है, स्वाभाविक रूप से रहता है। यदि आप किसी को भी अच्छा समझते हैं तो आपके मन में उसके प्रति सम्मान होगा ही। तो ये जो अच्छा मन में किसी के लिए भी आ जाए एक बार, तो उसके लिए सम्मान आना स्वाभाविक है। और आपको नालायक है तो आप उसके लिए कभी सम्मान व्यक्त कर ही नहीं सकते। हाँ भले आओ 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 पंडित जी बहुत दिन हो गए, आप फिर वो स्थिति कौन सी होगी पंचतंत्र वाली? यही हागच्छ, यही हागच्छ समाश्वसासनमिदम कस्माच्चिराद दृश्य से कहा वार्तान्वति दुर्बलोसि कुशलम प्रीतोस्मिते दर्शनात्, प्रीतोस्मिते दर्शनात्। महाराज बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों में मिले आप।
प्रीतोस्मि एवं नीच जने पे युज्यते गृहम प्राप्ते सताम सर्वदा धर्मोयम गृह मेधिनाम निगदित स्मार्त लघु स्वर्गद। ये शिष्टाचार के कारण कहता है कि मेरे घर फिर कोई भी क्यों नहीं आ जाए, तो वो भले ही गलत भी होगा, लेकिन अतिथि है, तो अतिथि के नाते उसका पहला अधिकार, अतिथि के नाते जो अधिकार हमारा कर्तव्य बनता है उसको प्राप्त करना होता है। तो इस दृष्टि से जब हम इस मंत्रों पर विचार करके देखें तो जितना विचार करेंगे आपको उतना अच्छा लगेगा, उतना ही इसकी कसौटी है कि हम बाकी चीजों को एक बार पढ़ते हैं, बात समझ में आ गई, समाप्त हो जाती है, लेकिन वेद मंत्र को आप 1000 बार भी पढ़ें तो इसमें एक रस आएगा, एक आनंद आएगा, इसमें एक गहराई का अनुभव होगा। तो ये छोटी सी जो पंक्ति है, संश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विरादिश, हमारा जीवन में कभी भी ज्ञान से द्वेष न हो और बल्कि प्रयत्न पूर्वक ज्ञान से हमारा संबंध हो, उससे लगाव हो, उसके लिए यत्न। संश्रुतेन गमे मही, ये गम जो है ना वो क्या कह रहा है, प्रयत्न पूर्वक ज्ञान की तरफ जाना है। मां श्रुतेन विरादिशी, उसका कोई विपरीत आचरण करना नहीं है। दोनों बात क्यों कही, एक करके भी काम चल सकता था, एक में वो दृढ़ता नहीं आती किसी भी परिस्थिति, मतलब ये प्रयत्न भी करना है और वो उस प्रयत्न से बचना है। तो इसलिए मैं समझता हूं पंडित स्वामी जी हो गया होगा काफी अच्छा। संश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विरादिशी, पंक्ति बहुत अच्छी है, अच्छी लगती है और इसीलिए अपन ने उसमें डाली है। तो इससे अच्छा मैं नहीं समझता कि किसी संप्रदाय में इतनी बड़ी चीज कोई बताता होगा या किसी ने किसी के पास होगी। ऋषि दयानंद की जो अद्भुत बात है वो है ज्ञान का अधिकार, क्योंकि वेद ज्ञान का अधिकार देता है, ईश्वर ज्ञान का अधिकार देता है। तो ऋषि दयानंद वेद के हैं, इसलिए वो कैसे हो सकता है कि वो ज्ञान का अधिकार हमको न दे। कोई गुरु दुनिया में अपने शिष्यों को ये अधिकार नहीं देता कि उसकी आलोचना कर सके या उस जितना ज्ञान उनके पास आ सके। गुरुपना तो चलता ही तब है शिष्य मूर्ख हो, थोड़ी सी भी अकल आती है तो शिष्य अकड़ जाता है, गुरुजी तुम्हें तो कुछ नहीं आता। लेकिन ये सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो देना है, चाहे वो हमसे आगे चला जाए, हमसे ऊंचा चला जाए। तो शिष्यादिच्छेद पराजयम, दुनिया में यही एक कामना, शिष्यादिच्छेद पराजय। कोई कह दिए वो जी आपका चेला आपके सामने, आप तो उसके सामने कुछ नहीं है। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है ना, उसको ज्यादा अच्छा आता है, ज्यादा बढ़िया बोलता है। जी आपको तो कुछ भी बोलना नहीं आता, वो जब बोलता है तो देखो क्या होता है। अरे ये अच्छी बात है। यदि कोई हमसे ज्यादा धनी है, हमसे ज्यादा विद्वान है, हमसे ज्यादा बलवान है, हमसे ज्यादा अच्छा है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है ना। तो ये है संश्रुतेन गमे मही। चलिए समय हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद।